मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। आज मैं अपने अगले वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। आज मैं अपनी अगली क्लास अर्थात क्लास 7 में रिवर्स ऑर्डर या उल्टा क्रम का टाइप नंबर 2 की बात करूँगा। आप लोगों को मैंने वर्णमाला का एक टॉपिक लेफ्ट राइट के अंतर्गत 7 प्रकार होते हैं, उसमें का पहला प्रकार यूजुअल पोजीशन या वास्तविक स्थिति को मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो दूसरा मेरा प्रकार है वो है रिवर्स ऑर्डर या उल्टा क्रम, उसका टाइप नंबर 2 मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप नंबर 1 मैं कल पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों को ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिवर्स ऑर्डर के अंतर्गत 2 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक या तो लेफ्ट से आएंगे, लेफ्ट से शुरुआत होगी सवाल की, या फिर राइट से शुरुआत होगी। मैंने राइट से यदि कोई सवाल शुरुआत होती है रिवर्स ऑर्डर में, उस पर मैंने 4 या 5 सवाल आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। आज मैं यदि सवाल लेफ्ट से शुरू हो रिवर्स ऑर्डर का तो उसमें किस प्रकार सवाल आएंगे और उनको कैसे सवालों को सॉल्व किया जाएगा और कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सब सवालों की बात मैं करूंगा। हो सकता है आप लोग भयभीत हों कि सर जो है वो केवल 4 या 5 या 3 सवाल ही बताते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कम सवाल बताते हैं। मैं बहुत कम नहीं बताता हूँ। मैं हर टॉपिक के अंतर्गत कितने प्रकार हो सकते हैं, उस प्रकार के अंतर्गत कितने सवाल बन सकते हैं, उन सब टाइप को पढ़ाता हूँ, ना कि प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेरे सारे कॉन्सेप्ट सवाल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन कॉन्सेप्ट को यदि आप लोग सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप सारे सवालों को कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। बात रही प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, लेकिन पहले समय आने दीजिए और धीरे धीरे हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि मेरे सारे वीडियो आप कॉन्सेप्ट वाले अच्छे से देख चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आध सवाल हो सकता है आपके दिमाग से हट जाए, ना लगे, वो अपने मित्रों से डिस्कस कर सकते हैं, अपने पास में रह रहे मित्रों से, या आपसे कोई अनुभवी व्यक्ति हो उससे पूछ लीजिए, बता देगा। लेकिन यदि मेरे सारे टाइप पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है रीजनिंग में। वर्णमाला टॉपिक का क्लास 7 मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ भाई, सवाल को पढ़िए और देखिए, सवाल को पढ़िए और फर्स्ट मेथड से लगाने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट मेथड से लगाने का मतलब है कि जैसा सवाल कह रहा है वैसा आप करते चले जाइए। ध्यान दीजिएगा, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि निम्नलिखित वर्णमाला को, यदि सवाल देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया। ठीक, लिख लिया, देखिएगा लिखा है, लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर, आपका बायां कौन सा है, ये वाला है, आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन होगा, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपके बाएं से 18वां अक्षर जो मिला वो मुझे आई मिला। फिर कह रहा है 18वें अक्षर में बाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। मैं कहें चाहे के कहें, बात एक ही है, वो में और के वो दोनों ही एक ही अक्षर हैं। केवल से को छोड़कर और कोई भी प्रीपोजिशन आती है या कोई भी वर्ड आते हैं से को छोड़कर, तो उस मूल अक्षर को छोड़कर ही लिखेंगे या मूल अक्षर को छोड़कर ही आगे या पीछे गिनेंगे। केवल से आता है तो मूल अक्षर से ही गिनेंगे। बस समझ में ही, आप सीधा सीधा याद रखिए कि ये से आता है तभी मूल अक्षर से गिनेंगे, वरना मूल अक्षर को छोड़कर ही गिनेंगे। ओके आए या अदर कोई भी वर्ड आए के की जगह पर।
जैसे कि में आ जाए या पर आ जाए, इससे मतलब कोई नहीं है। या में आ जाए, जैसे में आ जाए, चलिए तो कराए यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो विपरीत क्रम में लिखा गया है। उसके बाद कराए आपके बाएं से 18वां अक्षर, मेरे बाएं से 18वां अक्षर जो मिला वो वही मिला। फिर कराए में बाएं 8वां अक्षर, में का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, बाएं का मतलब बाएं, इसके बाएं ये इधर है, इसका दायां इधर है, क्योंकि बायां दायां मेरे हाथ के अनुसार या मेरे अनुसार चलता है। तो में का मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाएं का मतलब बाईं तरफ चले आइए। कौन सा अक्षर कराए? 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर आ गया आपका, क्या आया? क्यू आंसर आ गया, आ गया। बात समझ आई? देखिए अब सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड से कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना। ये सेकंड मेथड है मेरा, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में में से के पे, सेकेंड मेथड में से के डॉट डॉट कुछ भी हो अदर वर्ड, वो सारे वर्ड्स का, उन सभी वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। केवल हमारे 4 स्टेप याद रखना कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घट जाएगा, राइट राइट होगा तो घट जाएगा, राइट और लेफ्ट होगा तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट और राइट होगा तो जुड़ जाएगा। इन 4 बातों को याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कराए रिवर्स ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर। मैंने बताया था रिवर्स ऑर्डर को दर्शाने के लिए RO लिख लिया करिए, इससे होता है रिवर्स ऑर्डर या विपरीत क्रम। इससे आपको याद रहेगा सेकेंड मेथड में। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बाएं से 18वां अक्षर मतलब लेफ्ट से 18वां अक्षर, फिर कह रहा है के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं कौन सा कह रहा है भाई? हाँ के बाएं 8वां अक्षर, तो के बाएं 8वां अक्षर लिख लिया। अब ध्यान देना, ये न्यूमेरिकली वैल्यू केवल लिखना होता है तो मैं न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लिया, लेकिन ध्यान देने बात योग्य ये है कि रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। मैंने कल नोट में लिखवाया था यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो हम लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं, अर्थात उल्टे क्रम वाले प्रश्नों में हम लेफ्ट और राइट को चेंज कर देते हैं, अर्थात लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट है तो इसको राइट में चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी लेफ्ट है तो इसको भी राइट में चेंज कर देंगे, मान राइट से आ गया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, राइट राइट है तो क्या होगा भाई? घट जाएगा, सेम सेम होता है, घट जाता है। 18 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। हम जानते हैं कि राइट से हमें मान नहीं याद है, हम जानते हैं कि राइट से हमें मान नहीं याद है। हाँ, तो राइट से हमें मान याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लेफ्ट को राइट में किया तो वर्णमाला सीधी कर ली। मैंने कहा था राइट का मतलब पीछे से वर्णमाला हमें याद नहीं करनी है। हाँ, तो राइट से 10, राइट से 10 का मतलब ये है कि पीछे से 10वां अंक, पीछे से 10 हमें तो आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता। हमें नहीं पता है भाई कि पीछे से 10वां अंक कौन है, क्योंकि हम याद नहीं किए हैं। आप क्योंकि इसको मैंने वर्णमाला सीधी कर ली है, अब हमारे सारे नियम सीधे वाले लगेंगे, अर्थात यूजुअल पोजीशन वाले ही लगेंगे। और यूजुअल पोजीशन में मैंने आपको बताया था कहीं पर भी राइट दिख जाए लास्ट में तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने आपको नोट में लिखवाया था या बताया था कि लेफ्ट, किसी भी अक्षर का लेफ्ट और राइट का योग कितना होता है? 27 होता है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं? हम लेफ्ट इजकल टू 27 - R भी तो कर सकते हैं।
बात समझ आई नहीं? लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27, तो आर आगे चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर भी तो कर सकते हैं। तो यदि राइट वाले मान को लेफ्ट में चेंज करना हो तो 27 माइनस आर कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में आर की वैल्यू लिख लीजिएगा, आर नहीं लिखना है, 10 हो जाएगा। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27 से रह जाएगा 17 बचेगा, और जो 17 मान होता है वो किसका होता है? वो आपका क्यों का होता है। और नहीं आपको यकीन है तो गिन लीजिए भाई। EOT में E5 J10 O15, EJO, O मतलब 15, O के बाद क्या आता है? O के बाद P आता है 16, P के बाद Q आता है जो कि 17 होता है। ठीक, आप जानते हैं। इस प्रकार आपका ये आंसर आया क्यों। हमें नहीं लग रहा है कि इसमें भी आपको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं काम करना पड़ा है। क्या है, यदि रिवर्स ऑर्डर होगा तो आपको इतना तो ध्यान करना ही पड़ेगा कि हम लेफ्ट और राइट को उल्टा कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर जब ऊपर कह रहा है तो हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब रिवर्स कर दिए। उसके बाद यदि मान राइट से आता है तो लेफ्ट में चेंज करेंगे, और यदि लेफ्ट में ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट से तो हमें वर्णमाला याद ही है। अब बात समझ आई? चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। आप पहले इसको हटा दें। चलिए भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िए, देखिए। सवाल कह रहा है कि, और ये सवाल SBI बैंक PO में आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में कुछ नहीं है। मैं इस सवाल को फर्स्ट मेथड से और सेकेंड मेथड से, दोनों मेथड से बताऊंगा। उसके बाद मैं केवल और केवल सेकेंड मेथड से ही बताऊंगा सवाल को। फर्स्ट मेथड से आप अपने आप लगा लेना, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। दाएं से कहे दाएं से गिन लीजिए, बाएं से कह रहा है तो बाएं से गिन लीजिए, दाएं कह रहा है तो दाएं चले जाइए, बाएं कहे तो अक्षर के बाएं चले जाइए। अपने अनुसार आपका जिस तरफ बायां हो उस तरफ उसका बायां होगा, आपका जिस तरफ दायां हो उसका उस तरफ दायां होगा। ठीक, इसलिए अभी इस वालों को तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों से बताऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड मेथड से ही बताऊंगा। ध्यान से समझना सवाल को। सवाल कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मैं फर्स्ट मेथड से देखिएगा जरा। इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिख लिया, मैंने लिख लिया, क्योंकि मेरे पास तो लिखी है, आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर मैं तो पेपर आने से पहले ही सारी वर्णमाला उल्टी और सीधी दोनों प्रकार की लिख लेता हूं। अब पता नहीं कौन सी वर्णमाला आ जाए भाई, कोई जोरी की सीधी उल्टी का सवाल आए ही। इससे अच्छा है शॉर्ट मेथड जान लीजिए, बल्कि लिख लेते हैं तो होशियार हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप बेवजह मेहनत ना करें। आप एक सेकेंड यहाँ घर पर समय है तो आप सेकेंड मेथड को सीख लीजिए, बहुत आसान मेथड है। इसको मैंने बेसिक से भी जोड़ा है, आप देख भी सकते हैं पहले वीडियो में। चलिए सवाल पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं मेरा बायां हाथी है, बाएं से 12वें अक्षर, तो बाएं से 12वां अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा अक्षर आया? ओ आया, बाएं से 12वें अक्षर। फिर कह रहा है के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? के दाहिनी ओर, ये दाहिना इसका इसी तरफ है क्योंकि मेरा भी दाहिना इसी तरफ है, इसका बायां इस तरफ होगा क्योंकि मेरा बायां इस तरफ होगा। लेकिन कह रहा है के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, यहां पर उठा लिए कलम। फिर कह रहा है दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर चले आइए। कौन सा अक्षर कह रहा है? 7वां अक्षर, तो गिनिए 7 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7। जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? H प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। कितना आसान है, बैंक PO का सवाल आया है। अभी मैं सेकेंड मेथड से देखना वो कितना आसान आपको पड़ेगा, और बहुत ही आसानी तरीके से इस सवाल को आप लोग लगा पाएंगे। ध्यान समझना कितना आसान है। लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर, बाएं मतलब लेफ्ट से 12वां अक्षर
के दाएं सातवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? हम जानते हैं ये आरो लिखा है, आरो का मतलब रिवर्स ऑर्डर है, और रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, अर्थात लेफ्ट को राइट में चेंज करते हैं और राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। और जब चेंज कर दिया उसके बाद हम अपने यूजुअल पोजीशन में आ गए। यूजुअल पोजीशन वाले सारे नियम यहाँ पर लगेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राइट और लेफ्ट क्या होता है? जुड़ जाता है, क्योंकि असमान है, ये समान नहीं है, इसलिए 12 और 7 कितना होता है? 19 होता है। आगे राइट से लिखा जाएगा, क्योंकि जो आगे होता है चिन्ह वही चलता है, या वही राइट होगा तो राइट चलेगा, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें राइट से तो वैल्यू आती नहीं है, तो क्या करेंगे? हम जानते हैं लेफ्ट और राइट का योग 27 होता है। इस चीज को जो लोग न जानते हो इस चीज को विस्तार में पहले वीडियो में बताया गया है, वर्णमाला की क्लास 1 में बताया गया है, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके मूल को भी बताया गया है, इसकी मूल विधि को भी बताया गया है कि ये है तो क्यों है, और ये सिद्ध किया गया है कि ये फार्मूला सब पर काम करेगा। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट यदि राइट से मान पता हो तो लेफ्ट से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो अननोन वैल्यू हैं। यहां पर एक नोन वैल्यू हो जाए या एक पता चल जाए वैल्यू तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। तो राइट का मान पता है तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 27 माइनस आर करेंगे। आर का मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 19 है, अर्थात 27 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 से 19 घटाइए तो 8 बचेगा, लेफ्ट का 8, और जो 8 मान होता है वो किसका होता है? एच का। आप वर्णमाला में याद किए होंगे तो आप जानते होंगे, याद नहीं किए हैं तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते अब तो आ जाना चाहिए। 8वां अंक जो होगा वो एच का होगा, आप इसको देख लीजिएगा, मुझे याद है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। कितना आसान सवाल है ये, बैंक में आया हुआ सवाल है, बैंक एसबीआई पीओ में आया हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ एग्जाम में सवाल आया हुआ है, और एक के बाद दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में मेरा आंसर आ रहा है। ये करने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूं भाई, समझिएगा। राइट का 19 आ गया, इसका मतलब हम जानते हैं कि राइट से मान को सोल्व नहीं कर सकते, या राइट से हमें याद नहीं है, तुरंत 27 से घटा देंगे। तो 27 को 19 से घटाओगे तो इतनी बड़ी संख्या नहीं कि कलम कापी की जरूरत पड़े, तुरंत बताओगे। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तुरंत बताओगे, 27 से 19 जाएगा तो 8 बचेगा, 8वां मान एच का होता है, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको बताने के लिए सिर्फ ये सब लिखते हैं, दिखाने के लिए आप लोग सभी लोग समझ सको। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा हो जो प्रारंभिक स्थिति में हो, इसीलिए मैं हर एक स्टेप लिख लिख करके बताता हूं। वैसे देखा जाए तो केवल यहां से यहां ये करने वाला है, उसके बाद इसको भी चाहो तो अपने मन में जोड़ लो और जानोगे कि आगे राइट है, राइट से मान आएगा। 12 7 19 होता है, और राइट से आएगा तो घट जाएगा 27 से, तो 27 से जो 19 घटेगा तो 8 आएगा। आंसर मेरा यहीं पर भी आ सकता है, लेकिन ये सब कब होगा? प्रैक्टिस करते करते आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे निश्चित रूप से उतना बेसिक मेरा शार्ट होते चला जाएगा। बात समझ पाए? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको भी देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है? ध्यान से समझिए, इसको पहले हटाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, और वीडियो में आया हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो 2018 के पेपर में आया हुआ सवाल है, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। सब मैंने डिटेल में लिख दिया है, और बिल्कुल उसी सवाल को मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। उस सवाल को ही आप स्क्रीन पर देख लें, ऐसा मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया है। आप देख सकते हैं, प्रूफ सहित दिखाया हुआ मैंने उसी को स्क्रीन पर दिखा दिया है जो सवाल आया हुआ है। कितना आसान तरीका है इसको लगाने का, बहुत ही आसान है। इसको आप चाहें तो फर्स्ट मेथड से अपने हिसाब से लगा लेना, बाएं दाएं कह रहा है तो बाएं दाएं कर लेना। मैं सेकंड मेथड से सवाल को लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट मेथड से बता देता हूं, आया हुआ सवाल है।
कराए किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर रिवर्स, इसने कह दिया, देखो वैसे कहा था विपरीत या उल्टा, लेकिन यहां पर जो हिंदी में प्रयोग हुआ और रिवर्स शब्द प्रयोग हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, इसका उच्चारण लिख दिया है। तो उच्चारण लिखे चाहे प्रोनाउंसिएशन लिखे हम तो जान जाएंगे, इसीलिए जो मेन हेडिंग होती है उसकी इंग्लिश जाननी जरूरी होती है, क्योंकि वो इंग्लिश में शब्द वो आपके हिंदी मीडियम वाले पेपर में भी आ जाते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला। जो लोग ये नहीं जानते होंगे रिवर्स क्या होता है, केवल यही जानते होंगे उल्टा क्रम या विपरीत क्रम, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इंग्लिश वाला पेपर, इंग्लिश जो उसी की इंग्लिश वर्जन होता है पेपर का, वहीं पर जाकर के देख लीजिए, दूसरे पेज पर आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं, समझिए सवाल को। किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर, तो बायां मेरा हाथ ये है, बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर मेरा ओ है। फिर कह रहा है के दाईं ओर कह रहा है, तो मेरा दाहिना इस तरफ है तो इसका भी दाहिना इस तरफ होगा। ठीक, अब मेरा बायां इस तरफ है तो इसका भी बायां इस तरफ होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है के बाईं ओर, के बाई कह रहा है, नहीं के दाईं ओर कह रहा है, सॉरी, के दाईं ओर, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, दाहिनी का मतलब दाहिनी तरफ चले जाइए। कौन सा अक्षर कह रहा है, कौन सा अक्षर 8वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा अक्षर 8वां है जी, मेरा अक्षर 8वां है, यही मेरा आंसर है। आप फर्स्ट मेथड से लगाएंगे आसान पड़ेगा, जहां समय की समस्या ना हो वो लोग लगाएं, या वर्णमाला पहले से लिखे बैठे हों वो लोग लगाएं, लेकिन हमारी समझ ये कहती है कि आप सेकेंड मेथड जब सीख चुके होंगे तो कोई भी सवाल कहीं से आ जाएगा, आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको लगा देंगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, कराए अब यहां पर केवल न्यूमेरिकली वाली लिख लीजिए, सेकेंड मेथड से मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली वाली लिख लीजिए, के और से का कोई मतलब नहीं, शब्दावलियों का यहां पर कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे आंकिक मान या न्यूमेरिकली वैल्यू से मतलब होता है। कराए अब समझिएगा ध्यान से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला या किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर मतलब लेफ्ट से कौन सा अक्षर 12वां, के दाईं ओर कौन सा अक्षर, के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, लैंग्वेज चेंज करी तो क्या है, चाहे आगे कहे कि के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा अक्षर है, चाहे कहे के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है, बात तो एक ही है, बशर्ते लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज बदली है, भाषा बदली है, बात एक ही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं रिवर्स ऑर्डर में हूं, ये आरओ पर लिखा है रिवर्स ऑर्डर, आरओ का मतलब रिवर्स ऑर्डर, तो यहाँ लेफ्ट को राइट में चेंज कर दीजिए तो राइट 12 हो गया, और राइट को लेफ्ट में बदलिए, राइट का लेफ्ट में बदल दिया तो लेफ्ट 8 हो गया। अब राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हैं, आसमान है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 8 कितना होता है भाई, 20 होता है, राइट का 20 हो गया। अब हम जानते हैं कि जो मान आपका आता है वो हम लेफ्ट में लिखते हैं, राइट में कभी नहीं लिखते। आर का मतलब रेड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, लाल संकेत है, लाल संकेत खतरे का चिन्ह होता है, अर्थात खतरा तुरंत हटाना है हमें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस आर होता है, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर, 27 माइनस आर का मतलब 20, आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का 7 हो जाएगा, और 7 जो मान होता है बाएं से 7वां अक्षर जो होगा वो मेरा जी होगा। कितना आसान तरीका है, ध्यान दीजिए कितना आसान तरीका है। ये वीडियो की सेकेंड शिफ्ट में आया है, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि वीडियो की रीजनिंग बहुत ही टफ आई थी, बहुत ही कठिन आई थी। कठिन नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़े नहीं हैं, आप उसकी गहनता में गए नहीं हैं, उसके बेसिक को समझे नहीं हैं, इसलिए आपको कठिन लगती है। बहुत से लोग इसको ट्रिक कहते हैं, ये ट्रिक नहीं सेकंड मेथड है, ये बहुत ही
अच्छा मेथड है, ये बेसिक मेथड है। इसको मैंने कैसे बेस से जोड़ना है ये मैंने पहली क्लास में बताया है। बस समझ में आई। तो ये सब आए हुए सवाल थे। इस एक टाइप नंबर सेकंड पर मैं 3 सवाल बता दिए। एक थोड़ा कठिन सवाल ले रहा हूं, उसको मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा, फर्स्ट मेथड से नहीं बताऊंगा। यदि कोई समस्या होती है, आप फर्स्ट मेथड से लगा नहीं पाते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में उस सवाल को फर्स्ट मेथड से बता दूंगा और आगे से सभी सवाल फर्स्ट मेथड से भी लगाएंगे, सेकंड मेथड से भी लगाएंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं बताते हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा या ऐसी आशा करूंगा कि आप सभी लोग समझ चुके हैं और अपने आप सवालों को फर्स्ट मेथड से लगा भी लेते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर है, अब देखिएगा सवाल, पढ़िए क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है और हमें सेकंड मेथड से लगाना है, तो हमने केवल आरो लिख लिया, बात खत्म, उल्टा क्रम हो गया। तो बाएं से, बाएं का मतलब है लेफ्ट से 18वां अक्षर फिर आए, के बाएं 8वां अक्षर फिर आए, के दाएं कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर, कौन सा अक्षर होगा। कराए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए आरो, ठीक, तो बाएं से 18वें अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। इसको आपको बाएं दाएं करना है, तो यहाँ पर आप बाएं से 18वां अक्षर आइए, फिर 8 अक्षर पीछे जाइए क्योंकि बाएं जाएंगे, फिर दाहिने आए 10 अक्षर, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाएं दाएं आप कर लेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। हम सेकेंड मेथड से बता रहे हैं, आसान मेथड है। सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर ऊपर लिखा है तो इसको हम चेंज करेंगे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट लिखा है तो राइट 18 हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट लिखा है तो राइट 8 हो जाएगा, यहाँ पर राइट लिखा है तो लेफ्ट 10 हो जाएगा। भाई लेफ्ट 18 को राइट 18 कर दिया, लेफ्ट 8 को राइट 8 कर दिया, राइट 10 को लेफ्ट 10 कर दिया। बड़ा आसान है। अब मैंने बताया दो अक्षरों को सॉल्व कीजिए, आर राइट 18 और राइट 8 है तो क्या होगा, घट जाएगा, सेम है, तो कितना बचेगा, राइट का 10 बचेगा और लेफ्ट का 10 बचेगा। हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट या दो होते हैं और आसमान होते हैं तो जुड़ जाता है, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा। मान हमें राइट से पता नहीं है तो लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर का मतलब 20, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से मान जो हो जाएगा वो 7 आएगा और 7वां मान जो होता है किसका होता है, जी का होता है। यही हमारा आंसर है। ये तो मैं इतना लंबा लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, 3 स्टेप का सवाल है, 3 इसमें 3 बार दाएं बाएं जाना पड़ेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा बहुत ही भ्रमित होगा, बच्चा भ्रमित कतई नहीं होगा। आप मेरे सेकेंड मेथड से लगाइए, चाहे 4 बार कहे चाहे 5 बार कह दे, आप इसको फटाफट जोड़ या घटा लेंगे, तुरंत आपका आंसर आपके सामने होगा। और जो गिनेंगे वो 10 बार 18 बार आगे गिनेंगे, 8 बार पीछे गिनेंगे, 10 बार आगे पीछे गिनेंगे, तब तक आप इधर, जब तक वो गिनेंगे तब तक आप इसका काम कर चुके होंगे, अर्थात आपका आंसर आपके पास होगा, आप सवाल टिक लगाकर आगे बढ़ चुके होंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप में रिवर्स ऑर्डर का टाइप नंबर सेकंड भी समझ चुके होंगे और इस प्रकार के सवाल आप लोग प्रैक्टिस सेट में ढूंढ कर लगाना शुरू भी कर दें, क्योंकि इस टॉपिक में अब जो बचे हैं वो बहुत कठिन नहीं बचे हैं। लगभग इस सप्ताह में अपने वर्णमाला के लेफ्ट राइट टॉपिक को समाप्त कर सकूं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। कोई एक अच्छी सी प्रैक्टिस बुक लेना है जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और मेरे फर्स्ट मेथड से लगाइए बढ़िया, मेरे सेकंड मेथड से लगाइए, बढ़िया से एकदम शॉर्ट रूप में लगाइए, उसके बाद बताइए कि आपका अनुभव क्या कहता है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आपको यदि अच्छी लगती है तो हमें भी ऊर्जा महसूस होती है कि हमने कुछ अच्छा आप लोगों को बताया है। इसलिए यदि आप मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखे हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने इतना सीखा है या नहीं सीखा है, या कुछ इसमें दिक्कत हो वो भी बताओ और अच्छी बात हो वो भी बताओ, क्योंकि यह दिक्कत आप नहीं बताओगे तो हम सुधार कैसे करेंगे। एक ये भी बात है, यदि आप बताओगे नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे।
इसीलिए आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात और, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और आप खुद लाभान्वित होइए और उन सभी लोगों को, हमारे इस देश में रहते हैं, हम अपने इस देश में रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति के पास इस वीडियो को पहुंचाओ जो कंपटीशन की तैयारी करता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। उन सभी लोगों के पास बताओ कि रीजनिंग यहाँ पढ़ाई जा रही है, अर्थात बेसिक मेथड से शॉर्ट मेथड से यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे समझ सकते हैं, उसके बाद आप रीजनिंग में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।